तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार भारत और चीन के बीच में रिलेशनशिप अच्छे नहीं है और ये क्या हो रहा है, चाइनीज सामान को बॉयकॉट करो। और हम सब ये लोग तो कर रहे हैं, लेकिन आज के दिन भारत और चीन की सेनाओं के बीच में गलवान घाटी के भीतर एक बहुत ही खतरनाक झड़प हुई, जिसमें भारत के सेना के दो दो जवान और एक बड़े अधिकारी की मृत्यु हो गई। तो यार देखना जरूरी ये है कि गलवान घाटी कहाँ पे है और गलवान घाटी को लेकर भारत और चीन के लोग इतने उतावले क्यों रहते हैं, क्यों दोनों देश इस इलाके के पीछे पड़े हुए हैं। तो उसके भी कुछ रीजन है जो आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस हम लाने वाले हैं फ्यूचर में भी। तो गलवान घाटी एलएसी के अंदर है। एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मतलब चीन का जो सिंजियान प्रांत है वो उसके जस्ट पास में ही है और भारत के हिस्से के पास में है। दोनों देश कहते हैं कि ये इलाका हमारा है। सदियों से हमारे पूर्वज और हमारे जो पिछले जो भी रूलर थे उन्होंने इस इलाके पे कब्जा करके रखा था और हमारे नक्शे के अंदर ये इलाका हमारा ही है। बहुत टाइम से ये चल रहा है और कई बार दोनों देशों की सेनाओं के बीच में झगड़ा हुई है, लड़ाइयाँ हुई है, लेकिन आज तक इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। उसके दो रीज़न है। एक रीज़न ये कि दोनों देश इस इलाके के बारे में कोई नक्शे का पूरी तरह से स्पष्टीकरण नहीं कर रहे हैं। दूसरा ये रीज़न है कि दोनों देशों की सरकारें इस काम के लिए फिजूल टाइम खर्च करना नहीं चाहती, क्योंकि आप जानते हैं जैसे ही इस इलाके के बारे में कुछ होगा, क्योंकि स्थिति तनावपूर्ण बनेगी। भारत नहीं कहेगा कि हमारा हिस्सा नहीं है, आप ले लो। चीन अपना हिस्सा छोड़ेगा नहीं। तो इसी कारण से दोनों देश आज तक पिछले कई सालों से इस हिस्से के बारे में जानते हैं कि ये एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पर दोनों देशों के बीच में मतभेद हैं, लेकिन फिर भी कुछ करते नहीं है। तो यही एक कारण है। तो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, सबसे मेन बात तो ये है कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। उसका एक रीज़न ये है कि गलवान घाटी के यहाँ पे जो अक्साई चीन का हिस्सा है, ये वहाँ पे दोनों देशों की सेना वैसे खड़ी रहती है, लेकिन अगर जिस भी देश के पास ये हिस्सा आ जाएगा वो देश दूसरे देश के ऊपर पूरी तरह से निगरानी नहीं रख पाएगा, क्योंकि यहाँ से एक दूसरे की सेनाओं पे पूरी तरह से नज़र रखी जा सकती है और किसी भी बड़ी सैन्य कार्यवाही को यहाँ से अंजाम दिया जा सकता है, क्योंकि ये घाटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि भारत को चीन के ऊपर अगर हमला भी करना हो तो इस घाटी के ऊपर से बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है, क्योंकि यहाँ से हमारे सैनिकों को भेजा जा सकता है चीन की ओर। चीन के अंदर जो सिंजियान प्रांत है वहाँ पे हमारे सैनिकों को भेजकर भारी तबाही मचाई जा सकती है। दूसरी बात यह कि हमारी जो भी युद्धपोती मिसाइल्स और ये सब है वो भी इस इलाके में तैनात करके हम चीन को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये तो थी एक बात जिससे हम भारत देश इस इलाके के लिए मर रहे हैं, कब से मर रहे हैं और बहुत टाइम से इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं निकाल रहे हैं। और आज हमारे ही देश के दो जवान और एक बड़ा अधिकारी एक्सपायर हो गया इसी वजह से। और चीन की ओर से भी चीन को भी नुकसान हुआ है इसमें, लेकिन वो हमें नहीं पता कितना हुआ है, वो चीन की सरकार जाने और चीन के अधिकारी जाने, लेकिन हमें अपना पता है कि हमारा नुकसान जो है वो बड़ा हुआ है। तो सिचुएशन ऐसी है कि भारत को अभी बड़े कदम उठाने चाहिए। अभी हमारे देश में यही चल रहा है कि चीन के सामान को बॉयकॉट करो और स्वदेशी कंपनियां जितनी भी है उन सारी कंपनियों को प्रोत्साहन दो, ताकि क्या है कि हमारे जो प्रोडक्ट है, हमारे देश में बने हुए प्रोडक्ट हम लोग खरीदें और हमारे देश की तरक्की हो। क्योंकि इंपोर्ट जितना करेंगे, वो ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे तो वो हमारे देश का पैसा दूसरे देश में जा रहा है, यानी कि हमारे दूसरे देश लोग हमारे देश से कमाई कर रहे हैं, हम खाली खर्चा कर रहे हैं। खाली खर्चा करने से कुछ नहीं होता। अब आप देख लो कि हमने 2019 का आंकड़ा देखें तो कुल 700 करोड़ डॉलर का जो है हमने एक्सपोर्ट किया है, चीन को सामान बेचा है 700 करोड़ डॉलर। और इसी टाइम में अगर हम चीन का देखें तो चीन ने हमको 23,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया है। यानी कि चीन और भारत के बीच में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो तालमेल है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस वाला है। चीन हमारे देश के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी प्रोडक्ट है, जैसे कि Xiaomi, ओप्पो, वीवो, वन प्लस, ये सब बड़ी बड़ी जो मोबाइल की ब्रांड्स है वो चीन से हम लेते हैं। और हम क्या देते हैं चीन को, एक भी मोबाइल नहीं देते, क्योंकि हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम सस्ते में कोई मोबाइल निकालें और अच्छी क्वालिटी का निकालें और चीन को बेच सकें। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात यह है कि जितने भी प्रोडक्शन जैसे वाली चीज़ें हैं उसमें मशीनरीज में चीन का पूरी दुनिया में दबदबा है। भारत को छोड़िए, पूरी दुनिया में चीन नंबर 1 है। यहाँ तक कि अगर सॉफ्टवेयर फील्ड को छोड़ दें तो फिर पूरी दुनिया में चीन हर चीज़ में आगे है, क्योंकि यूएस सॉफ्टवेयर में वैसे ही आगे है। तो चीन मतलब अपनी हर चीज़ में इतना ज़्यादा किफ़ायती रूप से आगे है कि उसको पीछे करने के लिए हमको कई दशक लग जाएंगे। लेकिन अगर हम इसी सिचुएशन में रहें, भारत अभी जिस कंडीशन में है और जैसे भारत की सरकार काम कर रही है और जो कंपनियों को सहयोग मिल रहा है वैसा ही होता रहा,
तो वो दिन दूर नहीं कि हम चीन को पीछे कर देंगे, क्योंकि स्वदेशी मुहिम तो कई सालों से चल रही है। लेकिन भारत का हर नागरिक अगर इस स्वदेशी मुहिम को समझेगा और उस पर कायम रहेगा तो वैसे ही चीन के छक्के छूट जाएंगे और चीन वैसे ही पीछे हट जाएगा। क्योंकि अगर चीन अपने प्रोडक्ट्स भारत में लॉन्च करता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम वैसे ही खरीदेंगे नहीं तो क्या है। लेकिन अगर हम नहीं खरीदेंगे तो हम खरीदेंगे क्या, सबसे मेन बात तो ये है। तो भारत को एक ऐसी कंपनियों को प्रोत्साहन देना चाहिए जो चीन की कंपनियों के साथ टक्कर ले सके, और वैसी कंपनियां खड़ी करनी पड़ेगी ताकि क्या हम उन कंपनियों का प्रोडक्ट खरीदें और हम उन सारी चीज़ों की भरपाई कर सके। तो ये तो हो गई फिजूल की बात, एक्स्ट्रा बात जो मेरे को नहीं करनी चाहिए फिर भी मैंने की। लेकिन जो गलवान घाटी का जो मुद्दा था वो इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको समझाया दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग लगा हो और थोड़ा सा भी आपको लगा हो कि ये वीडियो अच्छा है तो एक छोटा सा लाइक कर देना यार, और कमेंट भी कर देना कुछ जो आपको